भारत और कनाडा राजनयिकों को बहाल करने पर सहमति हुई है। जल्द से जल्द नए राजनयिकों की बहाली पर सहमति बन गई है। भारत और कनाडा के पीएम फिर से जल्द मुलाकात करेंगे। भारत और कनाडा व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू होगी। इससे पहले जो कार्यकाल यहां पर देखा गया था कनाडा में, उस वक्त जो है यहां भारत के साथ कुछ बेहतरीन संबंध नहीं नजर आए थे। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए थे और ऐसे में अब यहां पर एक बार फिर नई शुरुआत होने जा रही है, नई आगाज जो है वो होने जा रही है। कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, इससे पहले देखा गया कि जब जस्टिन ट्रूडो सत्ता संभाले हुए थे उस वक्त भारत के साथ काफी तल्खी नजर आई थी। भारत के साथ संबंध लगातार जस्टिन ट्रूडो ने बिगाड़े थे, लेकिन अब यहां पर अगर बात की जाए तो मार्क कार्नी ये बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अभी से शुरुआत बेहतरीन होती भी नजर आ रही है। मुलाकात होगी और उसके बाद बड़े फैसले होंगे। देखिए, बिल्कुल पहले ही इस चीज का अंदेशा जताया गया था कि जब जस्टिन ट्रूडो यहां से विदा होंगे तो उसके बाद चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो किसी पर्सनल रंजिश की बात की जाए या फिर कोई ऐसी वजह जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि उनकी सत्ता को वापस जो कनाडा में काबिज होने में मदद मिल सकती है, चाहे वो खालिस्तानी समर्थकों की वजह से हो, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पर जो है उनके हाथों सौंपे हुए थे और भारत के खिलाफ जो है वो बयानबाजियां कर रहे थे। मगर अब देखें तो आज पहली ही G7 की बैठक के बाद जो है जिस तरीके से दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और दोनों देशों के मुखिया मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पहलगाम हमले की वहां पे निंदा की, उसकी बात की और उसके बाद उससे जो है वो उसकी निंदा जो है वहां पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भी हुई है। वो अपने आप में बताता है कि कैसे भारत जिस आतंकवाद के विरोध में अगर खड़ा है तो उस आतंकवाद से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को खतरा है। और अब आप देखिए कि बातचीत अब कनाडा के साथ व्यापार को लेकर समझौतों पर लेकर जो है बातचीत फिर शुरू हो गई है और दोनों देशों के राजनयिक जो वहां से वापस बुला लिए गए थे वहां पे नए राजनयिक जो है वो वापस बहाली को लेकर उस पर बातचीत हो गई है, उस पर सहमति बन गई है। तो ये एक बड़ा फैसला है और यही कहीं ना कहीं होना ही था। जिस तरीके से लगातार जस्टिन ट्रूडो की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए थे, उन रिश्तों को वापस बेहतर करने के लिए पहल जो है वो हो गई है और आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच में चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हैं या बाकी चीजों पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगी और दोनों देश जो है मिलकर आगे शांति के पथ पर जो है आगे चलेंगे और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अजय, कब तक ये मुलाकातें हो सकती हैं और क्या कुछ ऐसे समझौते या फिर ऐसे डील हो सकती हैं जिसके चलते भारत को भी इंतजार था इन डील्स का और भारत को ज़्यादा फायदा हो और ऐसे में दोनों देशों के संबंध जो हैं वो और मजबूत हों? देखिए, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए ना सिर्फ ये जो G7 के बीच बातचीत हुई है ये, बल्कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो सकती है। और इतना भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं कनाडा के राष्ट्रपति को भारत बुलाने को लेकर भी जो है वो बातचीत प्रधानमंत्री या भारत जो है वो बात करेगा। और यकीनन इसके पीछे की वजह यही है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हों। अब अगर आप आंकड़े भी देखें तो कनाडा में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, रहते हैं, और यकीनन वहां पर उनकी बेहतरी में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा। और उसके साथ साथ दोनों देशों के जब रिश्ते बेहतर होंगे तो खालिस्तान का जो बीज वहां पे पनप रहा है कनाडा में, कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई को लेकर भारत जो है इस मुद्दे को भी आगे उठा सकेगा।